हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्या उन्हें आज अपनी परेशानियों का कारण समझ में आ गया? क्या आज वो आपके पास आना चाहते हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Seven of Pentacles, Strength, Eight of Swords, King of Pentacles, The Lovers, जब लवर्स का कार्ड आ जाता है तो तसल्ली हो जाती है। 10 of Swords, Three of Cups, Nine of Swords, Six of Cups, Two of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हर्मिट। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? क्या उनको ऐसा लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ किसी और के साथ भी डील कर रहे थे जिसकी वजह से ये रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही किसी रिलेशन में थे और आपके प्रति इतने अट्रैक्ट हो गए कि अपने उस रिलेशन को भी नहीं छोड़ना चाहते थे और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें लगने लगा कि दोनों ही चीजें उनके लिए जो है वो जरूरी है और वो दोनों को बैलेंस करने लगे। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को जबरदस्त बैलेंस कर रहे हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती है। ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आपके पर्सन ने दो चीजों को यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, यानी कि आप और पैसा जब दोनों को वो बैलेंस कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि बैलेंसिंग में उनको ये लगने लगा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि पैसों की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी आप उनकी हेल्प करते थे। लेकिन एक इंसान कब तक करेगा? जब आपने उनकी हेल्प करना बंद कर दिया या पैसों के लिए मना करना शुरू कर दिया, तो आपका रिलेशन बिगड़ गया।
क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन की पैसों से बहुत मदद की। अगर मैं कहूं कि आपने कभी उनको जब उनको जिस चीज की जरूरत होती थी आप उनके लिए अवेलेबल हो जाते थे, और जब आपने वो सब चीजें करना बंद कर दिया तो आपके पर्सन को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी। आपके पर्सन ने वो सब चीजें की जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आपके पर्सन पूरी तरीके से मनी माइंडेड हो गए। दूसरी तरफ आप ये सब देखकर आप बहुत ज्यादा परेशान है, आपको लगा कि आपके साथ ये धोखा हुआ है, आपकी रातों की नींद हराम हो गई। अगर मैं कहूं कि आपने ये टाइम बहुत मुश्किल से बिताया है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूं कि आप रात रात भर सो नहीं पाते हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया उसकी बातें ना तो आप किसी को बता पा रहे हैं और ना ही उसको भूल पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन में अटक कर रह गए। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यहां से निकलने की, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि दिन तो आप किसी तरीके से बिता लेते हैं लेकिन रातें आपकी जागकर बीतती हुई नजर आ रही हैं। आप पूरी रात सिर्फ ये सोचते हुए निकाल देते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपने इतना कुछ किया अपने पर्सन के लिए। अगर मैं कहूं कि आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर हार दिया, आपने वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे, आपने वो चीजें भी की जो आप नहीं कर सकते थे, और अगर सामने वाला इस प्यार को नहीं समझ पाया और उसके बाद भी उसने लात मारना जरूरी समझा, तो ऐसे इंसान के पीछे भागते भागते कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आज आप फ्रस्ट्रेट के साथ साथ दुखी भी बहुत हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपका डिसीजन गलत था तो आप इतने समय से इस रिलेशन में क्या कर रहे थे, और अगर आपका रिलेशन सही था तो अचानक ये दूरी क्यों आई। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में। जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं तो इस तरह की दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। दूरी का आना, फिर एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना, फिर एक दूसरे से दूर हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपकी सोल एक दूसरे से मिली रहती है, ना तो आप उनके बिना रह सकते हैं और ना ही वो आपके बिना रह सकते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की को जब से उन्होंने आपको छोड़ा है उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आपसे दूर रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे, आप उनसे दूर होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है जो आप दोनों के बीच में है, और जब आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है तो पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप भी एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे तो वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि बार बार रिलेशन आपको एक दूसरे के करीब लाएगा, आपकी सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ ऐसे बचपने वाले काम किए जिसकी आपने उनसे कभी कल्पना नहीं की थी। आपके पर्सन ने का बिहेवियर बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया। आपके पर्सन आपके साथ बच्चों की तरह जिद करने लगे। अगर आप उन्हें किसी चीज के लिए मना कर देते थे तो बहुत बड़ा कलेश कर देते थे। और आज भी आपके पर्सन जो है वो बचपने वाली बातें कर रहे हैं कि तुम मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा। अजीब अजीब सी चीजें आपके पर्सन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन डबल माइंडेड हो गए हैं। जब इंसान डबल माइंडेड हो जाता है तब उससे हम किसी भी गलत चीज की कल्पना कर सकते हैं। और आपके पर्सन बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको वो सब चीजें करनी चाहिए जो उनकी डिमांड है, यानी कि वो आपके सामने एक डिमांड रखना चाहते हैं और आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपने उनकी डिमांड को कभी भी डिमांड नहीं मांगना, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनको पूरा किया। लेकिन आज आपको लगता है कि शायद आपने भी बचपना किया। अगर आप तभी समय रहते अपने रिलेशन को समझाने की, बचाने की कोशिश करते हैं, आप अपने रिलेशन में पैसे को नहीं आने देते, तो ऐसा हो सकता था कि आपका रिलेशन आज बहुत अच्छे मुकाम पर होता, क्योंकि आपने जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम कर डाले जिसकी आपके पर्सन ने एडवांटेज लिया और आपके पर्सन को लगता है कि अभी भी आपको वैसे ही करना चाहिए। आपके पर्सन ने आपकी तरफ से आंखें बंद की। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने सब कुछ जानते हुए आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आपने उनके लिए बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, खुद की आंखों पर पट्टी बांधी। तो क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो भी करेंगे वो सब चीजें सही होंगी। और ये भी हो सकता है कि किसी ने उनको स्टक कर दिया।
हो सकता है कि आपके पर्सन पर किसी ने स्पेल वर्क कर दिए या कुछ ऐसी चीजें उन पर हावी हो गई कि उन्होंने खुद को स्ट्रक कर लिया, वो अपने प्यार की परीक्षा लेने लगे। अरे भाई, आप अपनी परीक्षा तो दे नहीं सकते, आप सामने वाले की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में किसी ने ये चीज डाल दी कि चीजें उनके हिसाब से चलेंगी तो रिलेशन आगे बढ़ेगा। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर अपने आप को स्ट्रक किया, आपको इग्नोर किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है, और यूनिवर्स के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आपने जो समय पार करना था वो तो आपने कर लिया। ये मैं मानती हूँ कि आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं ये भी मानती हूँ कि वो दिन आपने कैसे बिताए हैं, ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीत रही होती है उसी को पता होता है। तो मैं ये तो मानती हूँ कि आपने बहुत कठिन टाइम पास किया है, आपने रो रो के अपने दिन बिताए, अपनी रातें जाग जाग के बिताई, और आप हमेशा यूनिवर्स से गुहार लगाते रहे, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहे। कहते हैं कि जब कोई भी काम बड़ी शिद्दत से होता है तो उसके इफेक्ट जरूर पड़ते हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन का असर ये हुआ कि आज जो चीजें आपके साथ हुई वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। आज आपके पर्सन की परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक समय था जब ये इंसान बड़ा स्वतंत्र घूमता था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज आपके पर्सन एक के बाद एक मुसीबतों में गिर रहे हैं। तो ये मुसीबतें क्या हैं? ये मुसीबतें उनकी करनी है, ये मुसीबतें उनका कर्मा है जो उन्हें मिल रहा है। क्योंकि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई समस्या या रीजन जरूर होता है। तो आपके पर्सन की तकलीफों का रीजन भी ये है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, और दूसरा कारण ये है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो आपके पर्सन जितना भी आपसे दूर भागते हैं वो उतना ही आपके करीब आ जाते हैं। आज आपके पर्सन को सिर्फ एक जगह से नहीं, कई जगह से धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चल पाए। उन्हें जो कुछ भी चीजें दिखाई गई उनमें से कुछ भी पूरी नहीं हुई। आपके पर्सन जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। आपके पर्सन को लगता था कि जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप किसी भी तरह से उन तक पहुंच जाएंगे और चीजों को जो है वो ठीक कर देंगे। लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर पा रहे, और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं, क्योंकि पैसे की वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ा था, और आज वही पैसा उनके पास नहीं है। उन्होंने जिस भी जगह वो पैसा लगाया, आज वो सारी चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से उनकी खराब हो गई। अगर मैं कहूँ कि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उनको जबरदस्त घाटा हुआ है। अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस नहीं चल रहा, अगर जॉब है तो जॉब में भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। और आज आपके पर्सन ये इतना मायूस हुए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आज आपके पर्सन की परेशानियां आपसे भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपके पर्सन आज 10 गुना ज्यादा परेशान है। आपके पास आ नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो हिम्मत नहीं है, आपको कुछ बता नहीं सकते क्योंकि अब वो मुंह नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस करें, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन उस स्ट्रेंथ को गेन करना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि चीजें पहले की तरह हो जाएं, क्योंकि आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से पता है कि अगर वो अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि जब वो आप उनके पीछे भाग रहे थे तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और आज जब वो मुसीबत में है तो आप नहीं उनको देख रहे हैं। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि वो आपके सामने आकर आपको वो सच्चाई बता सकें और आपसे उन सब चीजों की माफी मांग सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अंतरात्मा उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और दूसरा सोलमेट का कनेक्शन है। तो आपके पर्सन तो आपसे दूर रह ही नहीं सकते, उन्हें हर हालत में अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना पड़ेगा, और वो स्ट्रेंथ गेन करके आप तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इस समय आपके पर्सन बहुत परेशान है, उनकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वो जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं चीजें उतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। और शायद ऐसा आपके साथ भी होता था, जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था तब आप इसी तरीके से परेशान थे, आपके साथ भी चीजें बनती नहीं थी, बिगड़ जाती थी। तो आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही है कि आपके पर्सन चीजों को ठीक करने जाते हैं वो डबल बिगड़ जाती हैं।
आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास आप तक लौटने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। आपके पर्सन इस समय इतनी मुसीबत में गिर चुके हैं कि वो अगर सब चीजें छोड़ भी दें या सारी चीजें अगर वो उल्टे भी हो जाएं तो भी वो अपनी समस्याओं से उबर नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई यूनिवर्स की है। और जब कोई इंसान यूनिवर्स से बढ़कर काम करने की कोशिश करता है तो यूनिवर्स उसे उसकी औकात दिखा देती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को उनकी औकात दिख गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पर्सन को ये भी ज्ञान प्राप्त हो गया हो कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आज आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग गई हो, या ये भी हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन है तो उन्हें सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो जितना आपसे दूर जाना चाहते हैं वो उतना ही आपके पास आ जाते हैं, जिन चीजों को वो भूलना चाहते हैं उन्हीं चीजों को बार बार याद कर रहे हैं। कुछ भी कहिए, लेकिन आज आपके पर्सन आपको जबरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें इतनी स्ट्रेंथ मिले कि वो आपका सामना कर पाए, क्योंकि आपको मुंह दिखाने लायक तो वो अब रहे नहीं है। जब आप उनके पीछे भाग रहे थे या उनको बहुत सारी चीजें बता रहे थे, तब आपके पर्सन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे, और आज जब आपने उनसे दूरी बना ली है तो आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपकी लाइफ में आना चाहिए। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपकी लाइफ में वापस आ सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 डेज में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या है? ये सेलिब्रेशन है कि आपने अपने पर्सन का जिस समय इंतजार किया उस समय ये सेलिब्रेशन पेंडिंग हो गया, क्योंकि आप जो डिजर्व करते थे आपको वो नहीं मिला, लेकिन आज वही पलटवार आपके पर्सन पर हो रहा है। आपके पर्सन की परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपके पास आके माफी नहीं मांगी या आपने उनको माफ नहीं किया तो जिंदगी भर इसी तरह से परेशान रहेंगे। दूसरा कारण ये भी है कि सोलमेट कनेक्शन है, तो आपको अपने पर्सन के पास जाना ही होगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें आप उनसे दूर नहीं हो सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत गिल्ट में हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत गलत किया उनके साथ रिलेशन बनाकर। तो मैं आपको ये बता दूं कि रिलेशन आपने नहीं बनाया, रिलेशन तो यूनिवर्स ने बनाया है, आपने तो सिर्फ उसको फॉलो किया है। और कहते हैं कि खुदा की चीजों में, यूनिवर्स की चीजों में हम कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो एक इंसान जो इतना किसी इन सब चीजों में नहीं रहता था, अचानक किसी के कब्जे में आ जाता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे ये सब करने पर मजबूर कर रही है। और अगर यूनिवर्सल कनेक्शन है, आप सोलमेट के कनेक्शन में है, तब तो ये चीजें पूरी तरह से यूनिवर्सल हैं। तो इसमें आप अपने आप को दोष ना दें और इस चीज की तैयारी करें कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है? सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करें, अगर कई दिनों से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत हो, आपके पर्सन आपसे माफी मांगे या आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये आपको 100% कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आज बेहद परेशानी में है और उनकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, और शायद इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे मिला है बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड, जो नंबर 9 का कार्ड ही होता है। तो ऐसा हो सकता है कि 9 डेट तक आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, या ऐसा भी हो सकता है कि 9 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करें, आपसे मिलने आए। अगर 9 आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि आपके पर्सन इस समय पश्चाताप में है। और जब इंसान पश्चाताप में होता है तो यूनिवर्स को याद करता है, और जब यूनिवर्स उसे अपनी करनी दिखाना शुरू करती है और जब उसे ये एहसास हो जाता है कि उसने बहुत गलत किया था और वो इन सब चीजों को भुगतना उसके लिए बहुत जरूरी है, तब वो यूनिवर्स की शरण में जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी यूनिवर्स की शरण में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं,
आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने जो है वो आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया, आपके पर्सन ने ऐसे बचपने वाले काम किए जिसके आपने उनके कभी कल्पना नहीं की थी, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हुई। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में थे जिसकी वजह से आज आपके पर्सन को हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। आज आपके पर्सन को मनी क्राइसिस हो रहे हैं। जिन पैसों के लिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आज उनके पास ना पैसा है ना रिलेशन। आज आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें वो स्ट्रेंथ दे कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ सेलिब्रेट कर सके। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।